नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज बैंक निफ्टी पे एक ट्रेड लिया मैंने और एक छोटा सा रिवर्सल का ट्रेड था, क्योंकि मेन ट्रेंड की साइड देखो अपने को पता भी लग। आप आज की वीडियो में देखोगे कि देखो हमारी बिल्कुल साइकोलॉजी क्लियर थी, बिल्कुल हमें ट्रेंड का एग्जैक्टली आइडिया था और फिर भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। उसका सिंपल रीजन देखना, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग अपने सेटअप के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं मिली, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा था। एक चीज तो वो थी। अच्छा, अब एक चीज चार्ट पे आप देखो, ये डेली की कैंडल आज की देखो। मैंने आपको जब ये कैंडल बनी थी उसके बाद ये यहाँ पे पॉज कैंडल हुई थी इस स्पॉट के पास, तो मैंने क्या कहा था कि भाई एक चीज तो यहाँ से वी शेप रिकवरी नहीं आनी चाहिए, जो कि नहीं आई। अच्छी बात है, रुक के मार्केट अपसाइड जा रही है। एक मैंने आपको एक चीज बताई है कि देखो बियर्स का जब इतना बड़ा फॉल आ गया ना, तो जो सेलर्स का लास्ट वेपन है उसको मार्क कर लो भाई। देखो ये इसका हाई मैंने मार्क कर लिया है, ठीक है। मैंने इसको मदर कैंडल बोला है क्योंकि इसके अंदर ही 4 दिन और ये इसके बेबी है जो रिकवरी आनी स्टार्ट हो रखी है, इसके अंदर ही ट्रेड हो रहे हैं। तो ये कैंडल इंपॉर्टेंट बन चुकी है क्योंकि इसका हाई 4 दिन से इनसे ब्रेक नहीं हुआ है। तो इसका हाई और इसका लो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अच्छी खासी बाइंग में बायर्स की साइड में स्ट्रेंथ आएगी, इसके नीचे अभी सेलर्स में स्ट्रेंथ आएगी, सिंपल बात है। अब ये मैंने कहा था कि इसको निकालने में बायर्स का जोर लगेगा भाई, जोर लगेगा मतलब यहां रुक के 4 दिन। अब बायर्स ने आज इसको थोड़ा सा हल्का सा ब्रेकआउट किया है, ठीक है। एक अच्छा साइन है ये, बाइंग साइड में अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। फ्राइडे की कैंडल और पिछले 2-3 दिन की कैंडल के हाई के ऊपर ही इसने क्लोज किया है। सो एक पॉजिटिव साइन है। यहां से मार्केट अभी जो लग रही है वो यही है कि हाँ, मार्केट अब बायर्स के कंट्रोल में धीरे धीरे जा रही है। जो लोग शॉर्ट्स थे, आज काफी लोगों ने अपने शॉर्ट्स काटे भी होंगे और बुलिश पोजीशंस ज्यादा बनी होंगी। सो ये तो रही आज की साइकोलॉजी। उसको चलो और चीज बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आज का आपको ट्रेड समझाता हूँ। देखो भाई, सिंपल सा व्यू क्या था अपना, सिंपल सा व्यू जो वीकेंड पे भी डिस्कस किया था वो यही था कि भाई ट्रेड कैसे लेंगे। देखो बिल्कुल क्लियरिटी थी माइंड में। ट्रेड का ये था कि भाई ये जो कैंडल है, जो 15 मिनट की लास्ट कैंडल है, ये भी मदर कैंडल थी इंट्राडे के हिसाब से फ्राइडे को। इसके अंदर ही देखो आप बहुत देर तक 3-4 घंटे इसी के अंदर ट्रेड करती रही थी मार्केट। तो मैंने आपको कहा था कि अगर इसका हाई ब्रेक होगा, बेस्ट होता कि मार्केट यहीं ओपन होकर एक आध कैंडल रुक के फिर ब्रेकआउट करती, अपने को एंट्री देती, बहुत बढ़िया ट्रेड मिलता अपने को बाइंग साइड में। बट होता क्या है, मार्केट गैप अप होती है, गैप अप हो गया, एक बार नीचे आई बट वापस सीधा ऊपर, उसके बाद यहीं से मार्केट वापस खिंच गई। बेस्ट होता कि अपने को नीचे एंट्री मिल जाती, एंट्री मिल जाती तो अपन ले लेते भाई, सीधी सिंपल बात है। क्योंकि बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला था पूरी इस रेंज का नीचे से कंसोलिडेशन के बाद। अपने को एंट्री मिली नहीं, मार्केट सीधा अप साइड गई। देखो अप साइड गई तो जब स्टॉप लॉस अपने बहुत बड़ा है तो हम उसमें घुसेंगे नहीं, सिंपल सी बात ये थी। अब भाई मैं आपको 5 मिनट में और चीजें दिखाता हूं। देखो 5 मिनट में, 5 मिनट में भी ये हुआ कि ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट ने उतनी नीचे एंट्री दी नहीं, स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा था तो मार्केट ऊपर 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 खिंचती गई। दो वे थे एंट्री के। एक तो ये था कि भाई इसके अंदर ही एक आध कैंडल, एक दो कैंडल रुक जाती 5 मिनट के अंदर, और जब उनका हाई निकलता तो इनसाइड कैंडल के बेस वाला ट्रेड अपन ले सकते थे। वो भी नहीं हुआ, मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज करती रही, धीरे 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 अपसाइड चली गई। चलो चली गई तो चली गई। मार्केट ने इसी फ्लो में प्रीवियस डे का जो हाई था फ्राइडे का, देखो वो भी क्रॉस कर दिया। इन चीजों का आप मार्क करके जरूर रखो कि भाई प्रीवियस डे का हाई कहां है। अब वो भी ब्रेक हो चुका है। अब जब मार्केट ने प्रीवियस डे का हाई ब्रेक कर दिया तो अब मार्केट बेरिश जोन में नहीं है, सिंपल सी बात है इंट्राडे के लिए। अब ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या होता है, अब मार्केट में अपने को अगर कोई रिवर्सल का ट्रेड लेना था तो वो ट्रेड अपने को थोड़ा सा ध्यान से लेना था, क्योंकि मार्केट प्रीवियस डे के हाई के ऊपर थी। सिंपल सी बात ये थी। ये नहीं कि एक आध कैंडल जैसे यहाँ पे ये कोई एंगल्फिंग आई है और आप लोग यहाँ ट्रेड लेके बैठ जाओगे, ये ट्रेड चलेंगे नहीं। मैंने हमेशा बताया कि कहां पे कौन सी कैंडल बन रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको डेली के उसमें भी देख लेते हैं आप, डेली वाली कैंडल पे भी, क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका था प्रीवियस डे के हाई के ऊपर था मार्केट। ये देखो इसके ऊपर चल रहा है मार्केट। यहाँ पे आप क्लियर कट कोई रेंज बनती उसका ब्रेक डाउन होता। जैसे मैं क्या वेट कर रहा था कि ये ऐसे गया फिर ये ऐसे गया और धीरे ये जब ना वापिस नीचे आता, ये जो नेक बनती ना इसका ब्रेक डाउन पे ट्रेड लेते, या फिर यहीं पे कोई रेंज बनती उसका ब्रेक डाउन होता, तब हम नीचे ट्रेड लेते रिवर्सल का। सिंपल सी बात ये थी। यहाँ से बेरिश वाला ट्रेड अब खत्म हो चुका था क्योंकि प्रीवियस डे के हाई के ऊपर मार्केट थी। अल्टीमेटली जो मैंने ट्रेड लिया वो मैं आपको बताता हूं भाई। देखो मार्केट सीधा फिर यहां से ट्रेड नहीं मिला, अपसाइड गई, अपसाइड गई तो बाइंग का भी यहां कुछ सीन बन नहीं रहा था। अब देखो मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। जो ये मदर कैंडल थी जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताता आ रहा था इतने दिन से, ये देखो ये मदर कैंडल थी भाई डेली में। ये देखो ये मदर कैंडल थी, बीयर्स का लास्ट वेपन था ये, और यहीं पे 3-4 दिन में इसने ट्रेड किया था। अब 5 मिनट में चलो,
यहां बिल्कुल एग्जैक्टली इस मदर कैंडल के रेजिस्टेंस पे एक ये कैंडल बनी भाई, ये कैंडल सिंपल, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये कैंडल बनी और ये है एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल। इसकी साइकोलॉजी सिंपल है कि भाई मार्केट ने, बायर्स ने अप साइड जाना चाहा, बट यहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है और सेलर्स ने प्रेशर डाला है, तो ये कैंडल बनी है, ठीक है। ये एक बेरिश कैंडल होती है वैसे। अब ये बनी कहां पे है, ये बहुत ज्यादा अपसाइड जाके और एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास जाके ये कैंडल बनी थी, ठीक है। अब यहां भी सीधा ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी भी, क्योंकि कैंडल बनना सिर्फ, और लेकिन बनी कहां है, क्योंकि बुलिश मोमेंटम में जाके बनी हुई है। इसके बाद एक ये इनसाइड कैंडल बनी, इनसाइड कैंडल बनी, तो तब मेरे को ये हुआ कि अगर अब इसका लो ब्रेक होता है तो इसका मतलब एक रिवर्सल का ट्रेड छोटा सा मिल सकता है। यहां से सेलिंग का कुछ सीन नहीं था। जब ये कैंडल बनी, अगली रेड वाली कैंडल, इसने क्या किया, इनसाइड कैंडल और इस कैंडल के लो के नीचे इसने क्लोज किया, लो के नीचे क्लोज किया, तब मैंने एक ट्रेड छोटा सा इसमें लिया। नेक्स्ट जब ये कैंडल अपसाइड एंट्री देने गई, मेरा अब सिंपल व्यू यही था कि अगर भाई इस रेड कैंडल का हाई निकल जाएगा तो हाफ पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। हालांकि बड़ा स्टॉप लॉस नहीं था, छोटा सा स्टॉप लॉस था, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस था ये यहां तक का भी। बट मैंने सोचा था अगर इसका हाई निकलेगा तो एक बार हाफ पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, और हाफ अगर इसका हाई निकलेगा तो भाई एग्जिट कर दूंगा, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड हम ट्रेड ले रहे थे, सिंपल सी बात थी। होता क्या है, थोड़ा सा मार्केट यहीं पे ट्रेड करती है, और फिर मार्केट जब यहां से डबल टॉप करके, देखो इसके बाद ये एक एनगल्फिंग आई, जब ये डबल टॉप हुआ तब मेरे को कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ शायद अपने को एक रिवर्सल का ट्रेड मिलेगा। और सिंपल, ज्यादा बड़ा ट्रेड भी नहीं था, अपने को यही था कि जो ये नेक बनी हुई है इसी के आसपास का ट्रेड, और हुआ भी वही एग्जैक्टली। ये आया, जैसे ये ग्रीन कैंडल आई यहाँ पे एमर टाइप, इसके ऊपर मैंने एग्जिट कर दिया। सिंपल मेरा व्यू यही था कि अगर इस नेक के पास यहाँ पे अगर होल्ड करके डाउन साइड ब्रेक करेगा तो फिर से ट्रेड ले लेंगे, अदरवाइज ठीक है एग्जिट करो इसको, क्योंकि ये सिर्फ रिवर्सल का ट्रेड था। और होता भी वही है, बहुत अच्छा एग्जिट हुआ, उसके बाद मार्केट टप 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 ऊपर। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि माइंड में क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए कि आप ट्रेड ले कौन सा रहे हो भाई। अब यहां पे मैं सेलिंग का ट्रेड लेके बैठ जाऊं कि मार्केट में तो जबरदस्त देखो कितनी रेड 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 कैंडल है, और मैं सोचूं कि मार्केट तो अब ऊपर गई अब नीचे भी गिरेगी, नहीं। बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप ट्रेड रिवर्सल का ले रहे हो या सेलिंग का ले रहे हो, और कहां से ले रहे हो। प्रीवियस डे के हाई के ऊपर मार्केट चल रही थी, और प्रीवियस डे नहीं, पिछले कई दिनों के हाई के ऊपर मार्केट चल रही थी, सिंपल सा। तो अगर इसको डाउन साइड आना था तो कोई रेंज का ब्रेक डाउन करना पड़ता, ताकि ऊपर एक ऐसा बांध बन जाता जो बायर्स से वापस निकलता नहीं। अगर बायर्स वापस जाते तो बांध में टक्कर लगती उसकी, तो उसके लिए रेंज बननी चाहिए, तो उसका ब्रेक डाउन होना चाहिए था, तब थोड़ा बड़ा ट्रेड अपने को मिल सकता था। अदरवाइज छोटा छोटा रिवर्सल का ट्रेड लो ऐसे में और निकलो, सिंपल सी बात ये थी। अब होता क्या है भाई, अब मैंने सोचा था कि मैं 15 मिनट में आ चुका था, 5 मिनट में कुछ नहीं था, यहां से मेरे को कोई ट्रेड ऑफ साइड का लेना नहीं था। मेरा क्लियर व्यू था कि भाई ये मदर कैंडल का हाई है, अगर मार्केट यहां रुक के और यहां क्लियर कट अगर 2-2:15 बजे तक कोई ब्रेकआउट कर देगी तो नेक्स्ट अच्छा ट्रेड मिला 15 मिनट में तो मैं लूंगा, अदरवाइज मैं चक्कर में नहीं पड़ूंगा। और होता भी वही है भाई, यहां से कुछ होता नहीं है ब्रेकआउट वगैरह, तो अपने को ट्रेड नहीं लिया, हम चक्कर में पड़े नहीं। लास्ट में ठीक है, ये लास्ट में यहां जाके इसने क्लोजिंग की है। तो ये अपना आज का ट्रेड रहा, और छोटा सा ट्रेड था रिवर्सल का ही सही, बट ठीक है, नहीं मिलते कई बार, परफेक्ट एंट्री मार्केट नहीं देती तो नहीं मिला। अब देखो भाई नेक्स्ट आप कर क्या सकते हो, मैं एक बार आपको नेक्स्ट चीज समझाता हूँ। देखो ब्रेकआउट मिल चुका है, डेली के अकॉर्डिंग आपको चीजें बताऊंगा। अब बायर्स के हाथ में मार्केट है, सेलर्स फंस चुके हैं, कुछ लोगों ने ताजा अपने स्टॉप लॉस ले लिए होंगे, कुछ लोग और अभी भी उम्मीद में बैठे होंगे, तो सेलर्स फंस चुके हैं। मान लीजिए मार्केट यहीं सेम लेवल पे ओपन होती है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। दो क्या है, बायर्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो क्लोजिंग के पास या डे हाई के पास, सिंपल बात समझना। थोड़ी देर मार्केट रुक के और स्कॉप साइड ब्रेक करेगी, मैं वापिस से बाइंग साइड का ट्रेड लूंगा। या फिर बायर्स मान लो थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो और एक बार मार्केट नीचे आए, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करवा के, और जहां ये प्रीवियस डे फ्राइडे कैंडल का हाई है या इन कैंडल्स का हाई है, मतलब 51,500 तक कहीं भी नीचे आके मार्केट अपने को बाइंग का सिग्नल देगी तो हम बाई करेंगे, बाई ऑन डिप रहेगा। जब तक इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता तब तक अब मार्केट बायर्स के कंट्रोल में है मेरे लिए, सिंपल। ठीक है, सिंपल। दोनों सिनेरियो बता दिए, यहीं से सीधा या फिर एक बार डिप मिले और बाइंग का लेकिन सेटअप मिले, वहां से हम वापिस से सेकंड मान लीजिए गैप अप हो जाए, तो भाई फर्स्ट टारगेट है अपना 52,350, ये इस कैंडल का हाई मैंने आपको बता दिया। अगर देखो गैप अप भी 200-300 पॉइंट हो गया तो मैं चेंज नहीं करूंगा, फिर मैं वेट करूंगा थोड़ा प्रॉफिट बुक करवा के मार्केट नीचे आए, और यहाँ हाई के पास या क्लोजिंग के पास, या फिर ये जो पूरा इसका जो नीचे स्पॉट जोन बन गया है उसके पास आके यहाँ वापिस से कोई रेंज वगैरह बना के अपसाइड का वापिस अपने को मुंह दे, या फिर मान लीजिए सीधा अपसाइड जाए एक बार और ऊपर झटका मार के जो टारगेट है ये 400-500 पॉइंट ऊपर है आज की क्लोजिंग से, इसको टारगेट को अचीव कर ले, वहां से कोई प्रॉफिट बुकिंग आए, रिवर्सल का ट्रेड मिले अपने को, वो लेंगे सिंपल गैप अप में। या फिर भाई मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ही हो जाए,
तो देखो 200-300 पॉइंट 51,500 तक गैप डाउन होगी तो बायर्स एक्टिव होंगे, जितना बड़ा गैप डाउन होगा बायर्स उतने ही ज्यादा एक्टिव होंगे, सिंपल बात समझना। ठीक है, तो नीचे गैप डाउन हो जाए तो अपने को बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देखनी है, मार्केट बाई ऑन डिप ही रहेगी। सेलिंग तभी करेंगे जब इस कैंडल का लो जो है 51,200 लगाओ, आज की कैंडल का लो, इसके पास आके मार्केट होल्ड करे, एक रेंज बनाएगी, रेंज बना के इसका ब्रेक डाउन करेगी, तब सेलर्स एक्टिव होंगे। सिंपल सी बात ये है भाई। फिर ये ब्रेकआउट जो आज हुआ ये फेल हो जाएगा। बिल्कुल आपको बिल्कुल एग्जैक्टली इतनी जो चार्ट पे जो हो सकता है प्राइस एक्शन, एग्जैक्टली वही चीज आपको समझा दी है। इससे बेस्ट प्राइस एक्शन आपको ना मिलेगा कहीं देखने को, ना सुनने को, ना कोई चार्ट ऐसा समझाएगा कोई ऐसे खोल के चार्ट को। सिंपल से 15 मिनट में लेवल समझ लो। देखो ये है हाई जो मदर कैंडल का हाई है, ठीक है। मार्केट अगर मान लीजिए इसके आसपास कहीं भी ओपन होती है यहाँ पे और कोई भी बाइंग का अपने को सिग्नल अगर रेंज बन के अप साइड में मिलेगा तो हम बाइंग वापस लेंगे। ये लो जो अल्टीमेट ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 51,650 के अराउंड का। अगर गैप डाउन हो जाता है इसके आसपास और यहाँ थोड़ा रेंज बन के अपने को अप साइड बाइंग का कोई ट्रेड मिलता है, कोई बाइंग का सेटअप मिलता है तो यहाँ से बाइंग लेंगे। बट फिर अपने लिए ये हाई निकालना ही मुश्किल हो जाएगा, फिर उसको लेके नहीं बैठेंगे, फिर इस हाई के आसपास क्लोजिंग के आसपास उसको एग्जिट कर देंगे। सिंपल बात है भाई। अगर बहुत ही बड़ा गैप डाउन हो जाए तो मैंने बता दिया आपको एकदम से जंप तो नहीं करेंगे, बट मार्केट किस लेवल पे जाके सपोर्ट लेगी और वहां अपने को कोई भी सेटअप मिलेगा बाइंग का तो बाइंग साइड ही जाएंगे। हाँ, अगर इसके पास आके यहाँ गैप डाउन हो जाए, मान लो इसके पास आके मार्केट रेंज बनाने लग जाए, उसके ब्रेक डाउन कर दे, तब रिवर्सल का छोटा ट्रेड ले सकते हैं भाई, तब भी रिवर्सल का छोटा ट्रेड लेंगे। सिंपल बात है। बस ये मैंने चीजें समझा दी। बहुत बड़ा गैप अप हो तो भाई फिर चेंज मत करना, फिर रिवर्सल का ट्रेड देखेंगे। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।